हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुबह 7 बजे के इस क्लास में। और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कौन से करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं? पुराने करंट अफेयर्स का। कौन से पुराने करंट अफेयर्स का? तो वो सभी करंट अफेयर्स जिसको हम लोग देख चुके हैं। कहां देख चुके हैं? सुबह 5 बजे की क्लास में। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए कि सुबह 5 बजे हमारे झारखंड के डेली करंट अफेयर्स का क्लास होता है। और उस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली जो नए नए करंट अफेयर्स है उसके बारे में देखते हैं और प्रेजेंट टाइम पे झारखंड में क्या चल रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो उस क्लास में हम लोग झारखंड के जिन करंट अफेयर्स के बारे में देख चुके हैं उन करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग इस क्लास में करते हैं। फिलहाल हम लोग इस क्लास में जनवरी मंथ के 2022 जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में कहीं से भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आपको पता हो। हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन इस क्लास में करते हैं। यह क्लास सुबह 7 बजे होती है और सुबह 5 बजे के क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। तो दोनों ही क्लास को आप लोग डेली रेगुलर बेसिस पे लेते रहें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। और टेलीग्राम पे आप लोगों को एक साथ सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पूछा गया है इंडिया स्किल्स 2021 में झारखंड को कितने पदक मिले हैं। इंडिया स्किल्स 2021 में झारखंड को 3 पदक मिले हैं और ये जो पदक है 2022 में झारखंड को दिया गया है। तो नई दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स 2021 में नेशनल प्रतियोगिता में झारखंड को 3 पदक मिले हैं, जिनमें से 2 जो है सिल्वर और 1 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। 2 रजत यानी 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक है। तो इंडिया स्किल्स 2021 आप ये देख सकते हैं। और इंडिया स्किल्स 2021 में झारखंड को टोटल जो है 3 पदक मिले हैं, 2 सिल्वर और 1 जो है वो ब्रॉन्ज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले से खुफिया महल और कई भवन जो है वो मिले हैं? तो झारखंड के कौन से जिले से खुफिया महल मिला है और कई भवन मिले हैं? आइए इसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुमला। तो आप लोगों को बताया गया था गुमला जिले से खुफिया महल मिला है, एक खुफिया महल मिला है और कई भवन जो है वो मिले हैं। और ये जो खुफिया महल है और भवन है वो जमीन के नीचे दबे हुए थे। पुरातात्विक विभाग के द्वारा जब जमीन के नीचे खोज की गई तो एक खुफिया महल और कई भवन जो है वो मिले हैं। तो गुमला जिले के कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं? सिसई ब्लॉक की। सिसई ब्लॉक में नवरत्नगढ़ की खुदाई में एक राजा का खुफिया महल मिला है और कई जो है भवन मिले हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे ये भवन की। तो ये नक्शादार भवन है। ठीक है, नक्शादार भवन है और नक्शादार खिड़कियां जो है वो बनी हुई है। अब ये जो महल है, महल से भवन के बीच में एक सुरंग भी बना हुआ है। इससे ये प्रतीत होता है कि राजा जो है महल में रहता था और अपनी रक्षा के लिए उन भवन का उपयोग करता था। जब भी राजा के ऊपर कोई आक्रमण होता था तो राजा महल से सुरंग से होते हुए भवन की ओर चले जाते थे, जिससे राजा की जान जो है वो बच जाती थी और राजा को कोई मार नहीं पाता था। तो गुमला जिले के सिसई ब्लॉक में एक महल मिला है और कई जो है भवन मिले हैं। तो आप ये देख सकते हैं जमीन के नीचे ये महल मिला है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और जब पुरातात्विक विभाग के द्वारा जमीन की खुदाई की गई तो जमीन के नीचे ये जो महल है वो देखने को मिलता है। जैसे आप लोग अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे तो इंडियन हिस्ट्री में आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वहां पर भी कई महल मिले हैं, कई भवन मिले हैं। तो वो सभी भवन भी जमीन के नीचे दबे हुए थे। जब दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई की गई तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। तो उसी तरीके से यहाँ भी जमीन के नीचे जो भवन थे, महल थे, वो दबे हुए थे। जब पुरातात्विक विभाग के द्वारा इनके ऊपर खुदाई की गई
तो इन भवनों के बारे में और महल के बारे में पता चला है। ठीक है, चलिए गुमला, तो ये है मैप में गुमला, और बात करेंगे गुमला की, तो गुमला छत्तीसगढ़ के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में बीआईटी सिंदरी को AICTE ने स्टूडेंट असेसमेंट लर्निंग टेस्ट में देश भर में, पूरे देश में कौन सा स्थान दिया है, कौन सी रैंकिंग दी है, तो 23वां रैंकिंग जो है वो दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा बीआईटी सिंदरी जो धनबाद में है उसमें स्टूडेंट असेसमेंट लर्निंग टेस्ट में देश भर में बीआईटी सिंदरी को AICTE के द्वारा 23वां रैंकिंग जो है वो दिया गया है। ठीक है, कितनावां? 23वां। तो आप ये देखिए, बात करेंगे कितने एजुकेशन शामिल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करेंगे 266 और 266 एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बीआईटी सिंदरी को 23वां स्थान जो है वो दिया गया है। बीआईटी सिंदरी, ये आप देख सकते हैं, बीआईटी सिंदरी 1949 में यानी 1949 में बीआईटी सिंदरी की स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए, तो हाल ही में रेलवे गार्ड के नाम को चेंज करके क्या रखा गया है? रेलवे के द्वारा रेलवे गार्ड के नाम को चेंज कर दिया गया है, और रेलवे गार्ड के नाम को चेंज करके रेलवे मैनेजर कर दिया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप रेल अगर देखे होंगे, ट्रेन देखे होंगे, तो ट्रेन के आगे इंजन लगा हुआ रहता है जो ट्रेन को खींचती है, और इंजन में होता है लोको पायलट जो कि इंजन को चलाता है, और इंजन जो है ट्रेन को खींचती है, यानी हम लोग कह सकते हैं लोको पायलट जो है ट्रेन को चलाता है। ठीक है, और ट्रेन के पीछे देखेंगे तो ट्रेन के पीछे भी एक व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति को रेलवे गार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन रेलवे ने रेलवे गार्ड के नाम को चेंज करके रेलवे मैनेजर कर दिया गया है। तो रेलवे जो गार्ड है उसके नाम को चेंज करके रेलवे के द्वारा रेलवे मैनेजर रखा गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो रेलवे के गार्ड थे उस गार्ड को परिवर्तित करके नाम को चेंज करके रेलवे मैनेजर कर दिया गया, और जो असिस्टेंट गार्ड थे, रेलवे के असिस्टेंट गार्ड थे ट्रेन के, उसे असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, यानी गार्ड जो यहाँ पे शब्द का उपयोग किया जाता था, अब गार्ड की जगह मैनेजर शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ट्रेन के पीछे जो है गार्ड साहब होते हैं, और अब जो है गार्ड को रेलवे मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए, पीएम मोदी के द्वारा कब से राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा जो है वो की गई है? नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा की गई थी। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था कि नेशनल स्टार्टअप डे जो है हर वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाएगा, और 2022 से इसकी शुरुआत की गई है, यानी 2022 16 जनवरी 2022 में नेशनल स्टार्टअप डे पहली बार मनाया गया, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार मनाया गया। तो नेशनल स्टार्टअप डे हर साल 16 जनवरी को मनाया जाएगा। इसकी घोषणा जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 16 जनवरी 2022 में पहली बार नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो मनाया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। 2023 में 16 जनवरी 2023 की बात करेंगे तो 16 जनवरी 2023 में नेशनल स्टार्टअप डे का दूसरा साल मनाया गया, दूसरा वर्ष। ठीक है, चलिए, अब ये कुछ झारखंड के करंट अफेयर्स थे जिसका हम लोग रिवीजन किए, और ये क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था। क्वेश्चन था वर्ष 2022 में झारखंड के कितने स्टूडेंट्स पीएम नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुए थे? आप लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी हर साल बोर्ड परीक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा करते हैं, और इसमें 2022 में झारखंड के 36 विद्यार्थी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 झारखंड के 36 विद्यार्थी जो है वो शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत जो है वो की गई थी? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन से जिले से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत जो है वो झारखंड में किया गया था।
ठीक है, चलिए तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी जो लेटेस्ट क्लासेस होंगी उनके नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।